आज हम अपना नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है वे आँखें। ठीक है, और ये पाठ लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। पंत जी प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं। उनके परिचय प्राप्त करते हैं। पहले देखिए, उनके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान गान, उमड़ रहा कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वीर होगा पहला कवि, मतलब उन्होंने कवि की एक परिभाषा दी है। जैसे कि कहा भी जाता है कि कविता तब निकलती है जब आपके मन में कुछ भावनाएं होती हैं। जब भावनाएं नहीं होती तो बिना भावनाओं के कविता नहीं निकलती, कविता नहीं बनती। तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। मतलब जो कवि है वो ज़रूर कहीं ना कहीं विरह वेदना में तड़प रहा होगा, और जो उसका दुख होगा वो दुख जो है गीत के रूप में बाहर निकला होगा। उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं, उसी प्रकार से चुपचाप वो जो दुख है वो कविता के माध्यम से उसके हृदय से निकला होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्रकृति प्रेमी रहे हैं, तो सुंदर है विहग सुंदर सुमन, सुंदर है विहग सुंदर है सुमन, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो वो इस प्रकृति की तुलना मनुष्य के साथ करते हैं और कहते हैं कि सुंदर है विहग, यानी पक्षी सुंदर है, पशु पक्षी जो हैं सुंदर हैं, सुंदर है सुमन। इसी प्रकार से इस प्रकृति में खिलने वाला हर फूल जो है वो भी सुंदर है। पर मनुष्य जो इस ईश्वर की रचना है, ईश्वर की रचना फूल भी है, पक्षी भी है, वो भी सुंदर है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर द्वारा रचित रचना मनुष्य है वह सबसे सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए। पल्लव नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी है उसमें वो कविता की परिभाषा देते हैं, और कविता की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर छलक पड़े। तो कवि क्या कहते हैं, वो कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कविता के शब्द ऐसे होने चाहिए, कविता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, उस दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर दे जो कविता के माध्यम से कहा जा रहा है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, अर्थात बोलते हुए होने चाहिए। उसके शब्द अपने आप ही मनुष्य के सामने जब वो चित्र प्रस्तुत कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो शब्द नहीं है, भाषा के माध्यम से नहीं आ रहा, मतलब मौखिक रूप से नहीं आ रहा, परंतु जैसे लगता है जैसे कि वो घटना सामने ही रची जा रही है, कही जा रही है, घट रही है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि सेब जो है, सेब अगर मुख्य रूप से जो सेब है वो हिमाचल का मशहूर है, तो हिमाचल के सेब की बात करें, वो कुछ किस्में ऐसी होती हैं सेब की जो अंदर से भी लाल होती हैं। तो कहते हैं कि सेब की जैसे ललिमा, लालपन जो है उसके अंदर नहीं समा पाता, तो इसीलिए वो बाहर फैल जाता है, इसीलिए सेब जो है बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से जो कवि है, रचना करने वाला है, उसके भाव उसके अंदर समा नहीं पाते, इसलिए कविता के रूप में वो फूटकर बाहर आने लगते हैं। और वो कविता इस प्रकार की होती है, वो भाव की उसके भाव प्रस्तुत करते हुए उसमें ऐसे शब्द रचना, ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जैसे वो सारी की सारी घटना जो है सामने घटित हो रही हो। तो इस प्रकार से पल्लव में की भूमिका, पल्लव जो नाम की उनकी पुस्तक है उसकी भूमिका में उन्होंने कविता के विषय में बताया है। ठीक है, कवि जो आपके ये सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले थे। जब हम
हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य जो है उसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये कालों का आगे और विभाजन है उनकी प्रवृत्तियों के हिसाब से। तो जो आधुनिक काल है उसको पुनर्जागरण काल, छाया, द्विवेदी युगीन काल, छायावाद काल, छायावाद, फिर छायावाद के बाद प्रगति काल, ठीक है ना। इस प्रकार से नई कविता वगैरह आगे आगे काफ़ी भागों में बांटा गया है। तो एक बात आती है, एक शब्द आता है छायावाद। तो छायावाद काल जो है उसमें इसके जो 4 प्रमुख कवि जो इसके प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, पंत जी, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। तो ये जो हैं चारों छायावाद काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और छायावाद काल जो है, छायावाद काल जब लिखा गया तो उस काल को लिखते हुए, मतलब छायावाद काल में जब कविता काव्य की रचना हुई तो उस काल को लिखते हुए धीरे 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 जब वो आगे चली तो उसकी प्रवृत्तियाँ बदलने लगी। और प्रवृत्तियाँ जब बदलने लगी तो वो छायावाद से कहाँ चली गई? प्रगतिवाद में, वास्तविकता की भूमि पर आ गई। छायावाद काल क्या होता है? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि छायावाद क्या है। तो छायावाद काव्य रचना का वो काल है जिसमें अव्यक्त और अज्ञात चीज़ों को, यानी जैसे प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को उन चीज़ों के साथ जो है प्रणय संबंध बताए जाते हैं, उनके साथ प्रेम प्रस्तुत किया जाता है, उनके साथ ही विरह प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। उनके माध्यम से मतलब अपनी भावनाओं का प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। तो छायावाद काल में अभी हमने बात की किसकी, इनके एक प्रतिनिधि कवि कौन है? इसके प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। उन्हीं की एक कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो वो छायावाद काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु जो ये कविता आज हम पढ़ रहे हैं वो प्रगतिवाद काल की है। तो क्या हुआ कि सुमित्रानंदन पंत जो है वो एक ही रीति से बंध कर रहने वाले नहीं थे। तो धीरे धीरे उनके काव्य में परिवर्तन होने लगा। तो जब काव्य में परिवर्तन होने लगा तो उन्होंने जो वास्तविक भूमि पर आ गए, मतलब तो उन्होंने क्या है, प्रकृति को तो के ऊपर तो काव्य रचना की ही, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो समाज में घट रही घटनाएं थी उसके संबंध में उन्होंने लिखना शुरू किया। ये जो कविता आज हम पढ़ेंगे वे आँखें, वे आँखें जो कविता है इसमें उन्होंने उस काल में किसानों के ऊपर हो रही अत्याचारों के प्रति विरोध प्रदर्शित किया है। कहीं ना कहीं आवाज़ मुखरित करने के लिए, उसके विरुद्ध में आवाज़ मुखरित करने का प्रयत्न किया है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, कवि परिचय कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय कर लेते हैं। इनका जन्म जो है 20 मई 1900 में कौसानी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी प्रदेश में हुआ, कौसानी स्थान पर हुआ, नामक स्थान पर हुआ। इनका मूल नाम जो है वो गोसाई दत्त था। इनकी विधाएं इन्होंने कविता में भी, काव्य रचना के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, नाटक में और निबंध में इनमें अपना हाथ आजमाया। उपन्यास जो है इनका मुख्य रूप से हार नामक एक उपन्यास है जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। कविता संग्रह के अंदर युगवाणी, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगांतर, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सुवर्ण, अतिमा, पतझड़, अवगुंठित, ज्योत्सना और मेघनाथ वध आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इनको कई सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसे पद्म भूषण सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि। इनका निधन जो है 28 सितंबर 1977 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं उनका एक विवरण यहाँ दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा जो उनकी काव्य रचना है उस पर 1968 में
जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर को सच्चिदानंद अज्ञे जी को भी ये दिया गया। महादेवी वर्मा को दिया गया। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्री लाल शुक्ल एवं अमरकांत, अभी इनका कुछ टाइम पहले ही मतलब कुछ साल पहले ही इनका निधन हुआ है। केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोपती जी का तो अभी कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई है। तो 2017 में इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया। और कृष्णा सोपती का एक पाठ आप कक्षा 12 में पढ़ोगे जिसका नाम है, नहीं कक्षा 11 में ही आपके पास है, सच तो कक्षा 11 में ही आपके पास है, जो आप पढ़ते हो मियां नसीरुद्दीन, ठीक है ना। वो किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोपती के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में अगर हम और बात करें तो हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, ये बात हम कर चुके हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसके अलावा राम कुमार वर्मा जी का नाम भी जो है इस युग में काफ़ी इस काल काफ़ी मतलब काफ़ी रचना की है, काव्य रचना की है इन्होंने। इन कवियों के अंदर इनका भी नाम लिया जाता है। उनका जन्म सन किसका? सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है कोसानी बागेश्वर में हुआ था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े, गगन से उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान है। मतलब इनको तो मुख्य मतलब जनरली सभी कवि जो हैं इनको उपादान के रूप में प्रयोग करते हैं अपने काव्य रचना में। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही है। तो पंत जी के काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? निसर्ग यानी प्राकृतिक उपादान, मतलब प्रकृति के जो विभिन्न अंग हैं, ठीक है ना, उनके उपादानों को प्रतीक के रूप में और उन्हीं को ही बिंब रूप में दर्शाना जो है इनके काव्य रचना की एक मुख्य विशेषता है। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौरवर्ण, गोल मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शरीर, शारीरिक सौष्ठव उन्हें सबको उनकी ओर मुखरित करता था। सभी उनकी तरफ आकर्षित होते थे। बहुत सुंदर थे ऐसा कहा जाता है, परंतु क्योंकि ये अधिकतर बीमार रहते थे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते थे, जिसके कारण जो है इन्होंने कभी विवाह भी नहीं किया। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे यानी चित्र रूप में, प्रकृति को चित्र रूप में दर्शा दें शब्दों के माध्यम से, ऐसे कवि रहे हैं। तो हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम जो है पंत जी ने ही किया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कोसानी के गांव तथा उच्च शिक्षा बनारस तथा इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। मतलब क्या है कि इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में और जाने तो प्रकृति के अद्भुत चित्रकार व का मिजाज जो है कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है। मतलब वो चाहता है कि कविता जो है हमेशा एक ही जैसे विचारों पर, एक ही जैसे उपादानों का प्रयोग करके एक ही विषय से संबंधित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें समय दर समय जो है परिवर्तन आता रहना चाहिए। तो शुरुआती दौर में उन्होंने कैसी कविताएं लिखी? छायावादी कविताएं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। जैसे धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन होते वैसे वैसे ही वो सब चीज़ें जो आकर्षित करती थी इन्हें। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। और आगे जो उनसे कविताएं लिखी वो कैसी थी? प्रगतिशील दौर की थी। मतलब हमारा भारत देश जो है प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा था, यानी स्वतंत्रता बाद की बात है, ठीक है ना। तो उस वक़्त जो है इन्होंने ताज और वे आंखें जैसी प्रसिद्ध रचनाएं रची हैं। इनके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम, जो अभी हमने शुरू में इनकी पंक्तियाँ पढ़ी, जैसी पंक्तियाँ भी लिखते रहे हैं। सुंदर तुम विहग सुंदर, ठीक है, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया है। तो कौन सी पत्रिका के संपादन कार्य किया उन्होंने? रूपाब में, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श
होता था। तो प्रगतिशील दौर की कविताएं भी लिखी हैं, उसमें भी रावय रचना की है। तो जो रूपाव पत्रिका थी, इसमें प्रगतिवादी साहित्य पर काफ़ी विचार विमर्श होता था और उसी पत्रिका से ये संबंधित भी रहे हैं। सुमित्रा वंदन पंत जी जो हैं, उनकी भाषा बहुत ही सचेत थी भाषा के प्रति। वो मतलब भाषा बड़े ध्यान से प्रयोग करते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। मतलब उन्होंने प्रकृति को जिस रूप से अपनी काव्य भाषा में प्रयोग किया है, तो उससे ऐसा हुआ कि जैसे कि प्रकृति के बिंब ही उन्होंने सामने प्रस्तुत कर दिए, उसको चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अर्थात ऐसा लगता है जैसे वो सारी की सारी घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, ऐसा लगता था वो दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने इस भाषा को क्या नाम दिया, चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली को चुना, क्योंकि ये ब्रज प्रदेश से थे। पहले समय में जो है उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था और बाद में वह अलग होकर अलग राज्य बना। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है, कृष्ण की जन्मभूमि जो है उत्तर प्रदेश में ही है, तो इसीलिए वहाँ पर ब्रज भाषा का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है। तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में से इन्होंने किसका समर्थन किया, खड़ी बोली का समर्थन किया। और इसके विषय में उन्होंने पल्लव नामक जो अपनी पुस्तक लिखी है, उसकी भूमिका में स्पष्ट बयान किया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रस्तुत जो कविता है वह आंखें प्रगतिशील दौर की कविता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब तक बात आती थी कि अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो अपने देश के मतलब ऐसी उम्मीद भी थी, ऐसी आशा भी थी, होते ऐसे हमारे सभी नेतागण भी कहते थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के सभी लोगों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परंतु उनके द्वारा ये जो अवधारणाएं बनाई गई थी, उन पर उनके प्रति एक विरोध प्रदर्शित किया गया है, उस पर एक करारा प्रहार अर्थात उस पर प्रहार किया गया है कि कैसी बातें आप करते थे और वास्तव में अपनी सत्ता अपने हाथ में आने के बाद जो है आज भी हमारे देश के किसानों की उपजाने वाले किसानों की क्या दयनीय दशा है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब क्या है, उन्होंने ये नहीं सोचा जो सत्ता वर्ग है कि किसानों की दयनीय दशा को दूर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, उनको खुशहाल किया जाए। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो इस कविता के माध्यम से उन किसानों के दयनीय किसानों के जो है व्यक्तिगत दुखों के बारे में और पारिवारिक दुखों के बारे में पता लगता है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। और वास्तव में यह कविता जो है इस समाज के में हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार से पूरे समाज को वर्गों में बांटा गया है, ऊंच नीच के, ऊंची जाति नीची जाति, अमीर गरीब, इन वर्गों में बांटा गया है। तो उसका जो पूरा का पूरा चिट्ठा है वो खुलकर सामने आता है। अब एक बार हम पहले अपनी कविता पढ़ लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीर अवरोधन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते हुए खेत दिगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मार। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास तुहाने आने देती, अह ना आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू
न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीर। चलिए आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस चित्र में छिप गया है तो इसे बाद में करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम इस कविता को आरंभ करते हैं। तो कविता के पहले हमें ये जान लें कि मुख्य रूप से इस कविता में किस बारे में बात की गई है। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, मतलब उसे दुख देता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब क्या है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब भी किसानों को विषय में सरकार ने नहीं सोचा, और जो सत्ता थी उसने इसके विषय में कोई निर्णय नहीं लिया। इसके उनकी इस दयनीय दशा के बीच में हस्तक्षेप करके उनको सुखी बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। इन आंखों को देखने से डर लगता है, अर्थात उसकी आंखें जो हैं इतनी अंधकार से भरी हुई लगती हैं, दुख के अंधकार से भरी हुई लगती हैं, जैसे कि एक कोई गहरी काली अंधकार से भरी हुई गुफा हो, ठीक है। इन आंखों को देखने से डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आंखों में अभिमान झलकता था, उसे गर्व था कि वह स्वतंत्र है। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आंखों में लहराते खेत झलकते हैं जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया। अर्थात किसान पहले स्वतंत्र था, उसके पास अपनी खेती बाड़ी थी, अपने खेत थे, परंतु आज उसे उसी के खेतों से बेदखल कर दिया गया, अर्थात उससे उसका वह अधिकार छीन लिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है जिसे जमींदार के कारिंदों ने यानी जमींदार के लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी, अर्थात एक एक पाई उससे वसूल की और उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। मतलब महाजन ने इतनी शर्म नहीं की कि उसके पास कुछ नहीं बच रहा है तो फिर भी उसने उसके घर बार सब नीलाम किया, सिर्फ पशु नीलाम कर दिए, और परंतु मूल तो मूल उसने सूद के भी एक कौड़ी भी एक पाई भी उसके पास नहीं छोड़ी। उसकी उजरी गाय भी अब उसके पास नहीं है। किसान की पत्नी दवा के बिना मर गई और देखभाल के बिना दूध मुही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। अब उसकी माँ उसको देखभाल करने के लिए नहीं थी तो वह भी मर गई। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद बहुत पीड़ा देती है। मतलब वो सोचता है कि पत्नी तो कोई बात नहीं, एक नहीं दूसरी शादी कर लूँगा, एक पत्नी नहीं बची तो दूसरी शादी कर लूँगा, पत्नी फिर आ जाएगी, परंतु बेटे की मृत्यु जो है वो कहीं ना कहीं उसके हृदय में चूल की तरह चुभती है। जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो आंखों में चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर पथरा जाती है। अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। अंधकार की घुआसरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो इसमें हमारे जो शब्द आए हैं, गुहा, गुहा यानी गुफा, दारुण, दारुण यानी कठोर निर्दय, दैन्य, दैन्य यानी दीनता, दुख का नीरव यानी जो शब्द रहित हो, जिसमें शब्द ना निकले, ठीक है, आवाज ना आए, रोदन यानी रोना। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। मतलब उस किसान की आँखों में देखते हुए कवि कहते हैं कि डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आँखें हैं वो इतने गहरे अंधकार से भरी हुई हैं। किस चीज़ का अंधकार? दुखों का अंधकार। और वो अंधकार ऐसा है जैसे कि एक काली गहरी कोई गुफा हो जो अंधकार से भरी हुई हो। तो इस प्रकार से उसके सरीखी यानी समान, तो उस गहरी काली गुफा के समान उसकी आंखें लगती हैं, जैसे कि एक गहरी काली गुफा हो, उसके अंदर
दुखों का अंधकार भरा हुआ है, उसका अंधेरा छाया हुआ है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोना, उसकी उस आँखों में दूर तक जैसे एक दुख भरा हुआ है, कठोर दुख, मतलब उसने अपने जीवन में कठोर दुख सहे हैं। वो जो दुख हैं वो उसे दुख देते हैं और वो रो भी नहीं सकता, अपने शब्दों के माध्यम से अपने रोने को प्रकट भी नहीं कर सकता। अर्थात जैसे उसकी आंखें हर वक्त दुख से भरी हुई रोती रहती हैं, परंतु उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश बहब खिसका। वह स्वाधीन, स्वाधीन यानी स्वतंत्र किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। सदृश यानी समान, मझधार यानी बीच राह में छोड़कर, ठीक है ना। तो क्या है, वह स्वाधीन किसान रहा। एक वक्त था जब वह स्वाधीन था, उसके वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, उसके पास अपनी खेती बाड़ी थी, अपने खेत थे। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसके आँखों में उस वक़्त उसकी आंखें जो हैं इस गर्व से भरी हुई थी कि उसके पास अपनी खेती बाड़ी है। छोड़ उसे मझधार आज, और यह संसार जो है उसे आज बीच राह में छोड़कर, यह सारा संसार जो है जिस प्रकार से नदी अपने दो किनारों को उसी स्थान पर छोड़कर पानी के साथ आगे बह जाती है, उसी प्रकार से संसार जो है किसान को उस नदी के दो किनारों की भांति वहीं पर उसी स्थान पर छोड़कर आगे बह निकला है। अर्थात प्रगति के नित नए सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन में। लहराते वह खेत दृगों में, दृग यानी आँखें, उसकी आँखों में वो खेत, लहलहाते हुए खेत उसे दिखाई देते हैं, जो कि जिनसे कि अब उसे आज बेदखल कर दिया गया, अर्थात उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया है। वह उस पर उनका अब कोई हक नहीं रहा है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, उन खेतों पर जो फसल उगती थी, एक एक तिनका जो उगता था, उस हरियाली को देखकर कभी उसका जीवन जो है बहुत खुशहाल था। वो तो बहुत प्रसन्न होता था, उस खुशहाली को, उस हरियाली को देखकर वो बहुत प्रसन्न होता था, और वह उससे उसका जीवन जो है बहुत खुशहाल था। और आज उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। वो खेत अब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहे हैं, वह जमींदार के हो गए हैं। उन खेतों की जो चित्र है वो उसकी आँखों में कहीं ना कहीं आज भी भरे पड़े हैं। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसकी आँखों ही में उसकी आँखों में उसके आँखों का तारा एक मुहावरा प्रयोग किया गया है यहाँ पे, मतलब बहुत प्यारा, उसकी आँखों में बहुत प्यारा उसका बेटा जो है, उसका चित्र हमेशा उसकी आँखों में घूमता रहता है। कारकुनों की लाठी से जो कि जमींदार, कारकुन यानी जमींदार के आदमियों की लाठी से मारा गया, जवानी में, भरी जवानी में मार दिया गया। अर्थात जमींदार के लोगों ने उसको लाठियों से पीट पीट कर उसको भरी जवानी में ही मौत के घाट उतार दिया। उस पुत्र की याद कहीं ना कहीं उसकी आँखों में आज भी बसी हुई है। उस पुत्र की चित्र जो है उसकी आँखों में आज भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है। वह पुत्र उसकी आँखों में बसा हुआ है, उसे भी वह बहुत याद करता है। अब देखिए एक बार इसके शब्दार्थ फिर से देख लेते हैं। गुहा यानी गुफा, सरीखी या समान, दारुण यानी निर्दय या कठोर, दैन्य यानी दीनता, नीरव यानी शब्द रहित, रोदन यानी रोना, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, अभिमान यानी गर्व, मझदार यानी समस्याओं के बीच, बीच धार में, कि नदियों में कहते हैं ना मझधार में नाव फंसी है, तो बीच नदी के बीच में जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नदी क्या है, समस्याओं की नदी है। कगार यानी किनारा, सदृश यानी समान, लहराते, लहलहाते, झूमते, दृग आँख, बेदखल, अधिकार से वंचित कर देना, तृण तिनका, आँखों का प्यारा, बहुत प्यारा, आँखों का तारा बहुत प्यारा, कारकुन यानी जमींदार के कारिंदे या जमींदार के लोग। ठीक है, अब आगे देखिए एक बार इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं।
इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों से धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। मतलब चुपचाप जैसे वो रो रहा है, दुख से भरा हुआ। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। मतलब दूर दूर तक ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में ये दर्द है, ये दुख है कि वो बहुत गरीब है और गरीबी के कारण ही ये सभी परेशानियां झेल रहा है। किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, स्वतंत्र था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किसान एक किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों ने से उसे बेदखल कर दिया गया है। अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों पर के तिनके में कभी हरियाली लहलहाती थी और उसके जीवन में को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट कर मार डाला। यह बड़े दुख की बात है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो कवि का इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि ने इन पदों के माध्यम से किसान की दयनीय दशा का चित्र उकेरने का प्रयास किया है। ठीक है, उसकी आंखों की तुलना जो है अंधेरी गुफा के साथ की है। उससे पता लगता है कि उसके जीवन में कितना कठोर दुख है, कितना दर्द भरा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करेंगे उसके शिल्प सौंदर्य की। तो संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे गुहा, सरीखी, ठीक है, दैन्य, दारुण, नीरव, रोदन, स्वाधीन, मझधार, ठीक है, सदृश, ठीक है, तृण, ठीक है। इस प्रकार से किसका प्रयोग किया गया है? संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके उदाहरण हमने दे दिए। करुण रस है, रस कौन सा है? करुण रस प्रयोग किया गया है, करुण रस की कविता है। ठीक है, और इसमें लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लाक्षणिक शब्द शक्ति कैसे प्रयोग की गई है? जैसे कि आँख अंधकार की गुहा सरीखी, ठीक है ना। तो इसमें उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से गुफा के साथ उसके अंधकार को दिखाने का प्रयास, गुफाओं की अंधेरे के साथ साथ उसके जीवन के अंधेरे को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, लाक्षणिक शब्द शक्ति है, करुण रस है, संस्कृत में शब्दावली है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे आँखों का तारा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, और क्या होता है इसमें? ठीक है, बिंबात्मक शैली है, जैसे लहलहाते हुए खेत दृगों में। ठीक है, हस्ती थी उसके जीवन की नहीं, ये यहाँ पे छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय किसका, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही मारा। ठीक है ना, तो दृश्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें अंधकार की गुहा सरीखी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, संसार का सदृश उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अच्छा, तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, दैन्य, दुख, अच्छा, दैन्य, दुख, और दैन्य दुख में है इसका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने काव्य सौंदर्य वाली स्लाइड पर। तो किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखे में उपमा अलंकार है,
दारुण तन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया, ये भाव पक्ष है, ये भाव पक्ष है। ठीक है। लहलहाते खेत और जमींदार की लाठी से पीट कर मरे हुए पुत्र का दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली, हाँ ये एक रह गया हमारा, ये रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। आँखों में घूमना, आँखों का तारा होना, आँखों में घूमना, ये भावों का सार्थक प्रयोग है। भाषा में लाक्षणिकता है। संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। कवि इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहा है? कवि कृष्ण के इसके विषय में किसान के बारे में बात कर रहा है। किससे डर लगता है? उसकी आंखों से लगता है। क्यों? ये हम बता चुके हैं। पहले किसान की दशा कैसी थी? पहले किसान स्वाधीन था, उसके पास खेत थे, वह खुशहाल था। परिवर्तन क्या आ गया? वो कर्जे में डूब गया है, जिसकी वजह से उसके सारा कुछ घर बार वगैरह सब जमींदार ने हड़प लिया है। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। किसान की आंखों में किस के विषय में कवि ने क्या कहता है कि वो अंधकार से जैसी काली मतलब दुख से भरी हुई हैं। वह कौन है? वह किसान है। उसके साथ क्या हुआ? उसका सब कुछ उसके जमींदारों ने हड़प लिया। कर्जदार जो शोषक वर्ग है उसका बहुत शोषण किया है। उसके पुत्र को जमींदारों के आदमियों ने मार दिया है। खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? उसका जीवन खुशहाल था। आंखों का तारा कौन है? उसका पुत्र है। वह किसान की खेत आंखों के सामने क्यों घूमता है? क्योंकि किसान उसे बहुत प्यार करता था और वह अब मर चुका है। कारकुनों ने क्या किया? लाठी से पीट पीट कर किसान के पुत्र की हत्या कर दी। अब देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती, वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो किसान के विषय में क्या बताया है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। तो महाजन ने क्या किया? जिससे उसने सूद लिया था उसने क्या किया? उसने उसके घर द्वार को, उसके घर की सारी संपत्ति को सबको बेच दिया और न ब्याज की चोरी छोड़ी। परंतु उसने सिर्फ सूद ही नहीं वसूला, उसने उससे नहीं मूल ही नहीं वसूला, बल्कि सूद की एक एक पाई तक उससे प्राप्त की। उसने उसको भी नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कुर्क यानी नीलाम, बर्ग यानी बैल। उसकी आंखों में बार बार ये बात चुभती है क्या? कि उसके पास बैलों की जोड़ी थी। उन बैलों की जोड़ी को बार बार याद करता है और वो जब नीलाम हो रहे थे तो वह बात जो है उसकी आंखों में तैरने लगती है। वह घटना उसकी आंखों में तैरती है, उसे बहुत दुख देती है। उसकी आंखों में चुभना, आंखों में चुभना यानी बहुत दर्द देना। ठीक है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती देती। उजरी उसकी एक गाय थी जिसका दूध जो है सिर्फ किसान ही दुह सकता था। वो किसी और को अपना दूध दोहने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और किसान को रह रह कर उस उजरी गाय की तो याद आती ही है, साथ ही साथ उसकी आंखों में उसकी सुख की खेती क्या थी? यानी उसके पास बरगों की जोड़ी थी, उसके पास उजरी नाम की गाय थी, उसका पुत्र था, उसके पास उसके अपने खेत थे, उसका घर द्वार था, सब कुछ अपना था। तो वो सब कुछ उसके सुख की खेती थी। वो सुख की खेती से याद आती है और उसको वो सब उजड़ चुकी है, नष्ट हो गई है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब वह अकेला रह गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। उसकी पत्नी जो है, दवा दर्पण यानी दवा के बिना, घरनी यानी पत्नी, ठीक है, स्वर्ग चली यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी पत्नी जो है बीमार थी और क्योंकि उसके पास इतना साधन संपन्न वो नहीं था, उसकी पत्नी को वह दवाई वगैरह नहीं करवा पाया, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसे याद करके उसकी आंखें भर आती हैं, उसे दुख होता है और रोने लगता है। देख देख के बिन दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जब उसकी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसकी बिना मतलब नवजात कन्या जो बहुत छोटी थी, 2 दिन की ही थी, वह अपनी माँ की जो देख रेख उसे ना मिली तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पतोहू यानी पुत्र वधू, पति घातिन यानी पति को घात करने वाली, मारने वाली। उसके घर में उसकी विधवा पुत्र वधू थी जो कि जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी।
और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि घर की बहू बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, तो इसीलिए वो घर की लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, हमारे समाज में स्त्रियों का स्थान हमेशा निम्न रहा है, तो इसीलिए वो जब उस किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका आरोप जो है पत्नी के ऊपर ही आता है, तो उसकी पत्नी को पति घातिन कहा जाता है, पति को मारने वाली कहा जाता है। तो यद्यपि वह पति घातिन थी, मतलब परंतु वो घर की लक्ष्मी थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो उसे एक बार पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में कोतवाल ने, दारोगा ने पकड़कर बुला लिया और वह शर्म के मारे, अपनी इज्जत लूटने के कारण शर्म के मारे डूबकर उसने कुएं में जान दे दी। देखिए आगे इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। महाजन यानी साहूकार, ऋणदाता, घोड़ी, एक एक पैसा, कुर्क, नीलाम, बरगों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी, उजली यानी सफ़ेद, सिवा यानी बिना, दुहाने दूध दोहने के लिए, आह आह दुख के लिए जैसे हम प्रकट करते हैं, आँखों में नाचना यानी बार बार सामने आना, दवा दर्पण, दवा आदि, घरनी, पत्नी, स्वर्ग स्वर्ग, दूध मुही, नन्ही, पुतोहु पुत्र वधु, लक्ष्मी लक्ष्मी, घातिन यानी मारने वाली। एक बार फिर से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कवि किसान की दयनीय दशा की ओर वर्णन करता है। किसान कर्ज से डूब गया है। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। वो बहुत प्रिय थी उसे। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास दुधारू गाय, उजली नाम की एक दुधारू गाय थी जिसे पैर से वो उजरी कहता था। वह उसके सिवाय किसी और से दूध को अपने पास दूध दुहने के लिए नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इस सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है, दुखी होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ गई, अर्थात उसकी सुखों की खेती उजड़ गई और वह अब निराश व हताश है। अब वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी, मतलब उसके पास इतनी सब साधन नहीं थे कि वह उसका इलाज करा पाता। उसके पास इतना धन दौलत नहीं थी कि वह उसका इलाज करा पाता। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। मतलब किसान की बच्ची जो है अपनी माँ के ऊपर ही आश्रित थी, छोटी सी थी, नवजात थी, तो वह भी माँ के मरने के बाद उसकी देख रेख के बिना 2 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवा कर उसकी इज्जत लूटी और लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान ने का पूरा ही परिवार जो है वो बिखर गया। अब हम इसका काव्य सौंदर्य कर लें। किसानों पर महाजन के अत्याचारों का सजीव वर्णन है। किसान की गरीबी, शोषण, बलाचारी का सजीव वर्णन किया गया है। पुलिस के अत्याचारों का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश साकार होता है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय को बेचने का दृश्य जो है कारण है। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। ये सब जो है ये इसका भाव सौंदर्य है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है बताना चाहता है कि समाज में स्त्री की दशा जो है बहुत दयनीय थी। किसानों पर अत्याचार होते थे, महाजन उनसे अपना सूद भी वसूलते थे, मूल ही नहीं वसूलते थे, सूद भी वसूलते थे, और पुलिस भी जो है वो इन गरीब किसानों के ऊपर ही अत्याचार करती थी। ठीक है, बात बात पर इनके घर द्वार जो है नीलाम कर दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, और इसके बाद करुण रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें कहा भी गया है कि कारुणिक दृश्य है, दृश्य जो है कारुणिक है, तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। घर द्वार की कोड़ी नेने किसे कब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। देशे शब्द वर्गों का सटीक प्रयोग किया गया है। आंखें भर आना मुहावरों में
ये भी एक मुहावरा प्रयोग किया गया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्द हैं, इनका भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार दवा, दर्पण और 2 दिन में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक इसका काव्य सौंदर्य आया। अब हम करते हैं इसका आगे, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम। प्रश्न, महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किया? उसने उसका घर द्वार बिकवा दिया, उसने उसके बैलों की जोड़ी को कुर्क करवा दिया, उसकी गाय को बिकवा दिया, ठीक है ना। तो किसान जो है अकेला रह गया। महाजन ने बैलों की जोड़ी का क्या किया? उसे नीलाम करवा दिया। उजरी कौन थी? उसकी गाय थी, जिसे वह जो कि सिर्फ किसान को ही दूध दोहने देती थी। वह उसे इतना याद क्यों करता है? क्योंकि वह किसान के अलावा किसी और से दूध नहीं दुहाती थी। किसान के सुख की खेती क्यों उजड़ गई? क्योंकि महाजन ने अपने मूल और सूद को वापस पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसने उसके घर बार को, उसकी धन संपदा को, जमीन को, सभी को नीलाम करवा दिया, सभी को बिकवा दिया। किसान की पत्नी और बच्चों की मृत्यु का क्या कारण था? क्योंकि किसान के पास पैसे नहीं थे उनकी दवा करवाने के लिए। किसान की आंखें भर आने का क्या कारण है? क्योंकि उसे अपनी पुरानी स्वाधीनता से भरे हुए दिन याद आते हैं, उसे अपने पुराने सुख की खेती याद आती है। किसान की पुतोह को क्या कहा जाता था? पति घातिन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और हमारे समाज में पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पति घातिन कहा जाता है। किसान की पतोहू ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि कोतवाल ने उसकी इज्जत लूट ली थी। ठीक है, आगे आता है हमारा नेक्स्ट। ये 2 पैराग्राफ बच गए हैं, जल्दी से पढ़ते हैं इन्हें। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटते फटती जाती। तो कवि क्या कहता है कि खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती यानी जिसकी कोई भी कीमत ना हो, जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो, कोई भी महत्व ना हो। तो स्त्री जो है वो इसी प्रकार होती है। जोरू को यही माना जाता है, स्त्री को, पत्नी को न सही एक दूसरी आती, एक ना सही तो दूसरी आ जाती, अर्थात कोई मतलब दोबारा से शादी हो जाती। पर जवान बेटे की सुध कर सांप लौटते फटती जाती। परंतु जब जब किसान को अपने बेटे की याद आती है, जवान बेटे की मौत उसकी याद आती है, तो उसका सीना जो है फटने लगता है, उसको बहुत याद आती है अपने पुत्र की, और उसका अपने पुत्र को याद करके वह दुख से भर जाता है। पिछले सुख की समृद्धि आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो जब वो पिछले सुख की याद करता है, किसान जो है जब अपने पिछले सुख की समृद्धि यानी याद करता है, उसको पिछले सुख याद आता है, तो एक वक्त को तो उसके आँखों में चमक आ जाती है, उसे बहुत मतलब प्रसन्न हो जाता है अपने सुख को याद करके। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, परंतु जैसे ही वह दृष्टि एकदम से शून्य में पड़ जाती है, मतलब एकदम से वो उसको वापस वर्तमान स्थिति में आ जाता है, तो तीखी नोक सदृश बन जाती। तो वही दृष्टि जो उसे प्रसन्नता दे रही थी, वही कहीं ना कहीं उसके लिए एक तीखी नोक के समान बन जाती है, एक तीखी चुभने वाली सुई की तरह बन जाती है, और उसको वो बहुत परेशान दुख देती है। ठीक है, पैरों की जूती यानी उपेक्षित, ठीक है, मतलब जिसका कोई महत्व ना हो। जोरू यानी पत्नी, सुध कर यानी याद कर, सांप लौटते अत्यधिक व्याकुल होना, सांप लौटना यानी बहुत बेचैन हो जाना, फटती छाती यानी बहुत दुख होना, स्मृति याद, चमक लाना यानी खुशी लाना, चितवन दृष्टि, शून्य आकाश, मतलब आकाश की तरफ जो वो निहारता है, तो उसके विषय में बताया गया है। चलिए फिर से एक बार व्याख्या कर लेते हैं। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, क्योंकि वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके दूसरी पत्नी को लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। जवान बेटे की जब जब उसे याद आती है, तो उसकी याद करके वह बहुत दुखी होता है।
उसकी छाती पर सांप लूटने लग जाते हैं, अर्थात उसे बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती जैसे पंडला, उसे दिल जो है छलनी छलनी हो जाता है और छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का दुख जो है वो असहनीय लगता है, कष्टकारी लगता है। किसान जब पिछले सुख खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण को, एक पल को जैसे प्रसन्नता आ जाती है। वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। परंतु अगले ही क्षण जब सच्चाई के धरातल पर आता है, अर्थात वर्तमान स्थिति में पहुंचता है, अपनी वास्तविक स्थिति को, वर्तमान स्थिति को याद करता है, तो वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर, आकाश की तरफ निहारते हुए शून्य में अटक कर रह जाती है। और वह विचार शून्य होकर, मतलब तब उसके दिमाग में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते और वह टकटकी लगाकर आकाश को निहारने लगता है। और उसकी नज़र जो उसकी दृष्टि से वो आकाश को देख रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे उसके हृदय को चीर चीर कर रही है, उसको चुभ रही है, वह उसको कष्ट दे रही है। ठीक है, चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है कि समाज में स्त्री का कोई समान नहीं था, स्थान नहीं था, निम्न स्थान था। पुत्र को अधिक माना जाता था, महत्व दिया जाता था, ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता लगता है। इसका भाव सौंदर्य है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग किया गया है। तीखी नोक सदृश, सदृश यानी समानता, एक तीखी नोक के समान, ठीक है ना, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ग्रामीण परिवेश है और करुण रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हाँ जी। तो पैर की जूती किसे कहा गया है? पत्नी को कहा गया है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है कि स्त्री का समाज में स्थान जो है वो निम्न था और पत्नी को कोई महत्व नहीं था। किसान के मन में सर्वाधिक दुख किसका है? अपने पुत्र के मरने का दुख है। किसान की आंखों में चमक आने का कारण क्या है? किसान की आंखों में चमक अपने पुराने सुख के दिनों को जब वो याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वास्तविकता का आभास होने पर किसान को कैसा अनुभव होता है? वास्तविकता का जब उसे आभास होता है तो किसान जो है दुख से भर जाता है। उसकी वही दृष्टि उसे कहीं ना कहीं बहुत दुख देती है। इसके बाद प्रश्नोत्तर खंड है। इसमें ये निम्न प्रश्न है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन काम। आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? अंधेरे से डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? किसान के दर्द की ओर संकेत किया गया है। कवि उन आँखों से क्यों डरता है? क्योंकि वह बहुत दयनीय हालत में है किसान, और वह बहुत भयानक परिस्थितियों से गुजर चुका है। डरते हुए कवि ने किसान की पीड़ा का वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि डरते हुए भी क्योंकि वह उसकी उस स्थिति से आहत था, वह उसके दर्द से भरा हुआ था। यदि कवि इन किसान आंखों से नहीं डरता तब भी वह कविता लिखता, शायद तब ना लिखता, क्योंकि उसके मन में वैसे भाव नहीं आते। ठीक है बच्चों, अब आप हमारा ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।